क्लास 7 एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो चैप्टर चला उसकी 2.1 एक्सरसाइज है। पहले ही सवाल में आपसे पूछा राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। हमें दिया हुआ है फर्स्ट 3/6। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब बराबर वाला, समान। इसका मतलब अगर हम 3/6 को लिखें ऐसे और ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा दें तो जो फ्रैक्शन हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। और इस तरीके से हम हजारों लाखों करोड़ों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक और लिखना चाहूँ, हालांकि पूछा नहीं है, बट फिर भी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से नीचे। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। तो दो तो ये हो गए। एंड दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ आउट सो मेनी फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, सेकंड आप अपने आप कर सकते हो, थर्ड भी आप अपने आप कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड डू इट योरसेल्फ। कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सेकंड सवाल, राइट ईच फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट वैसे अगर समझाना चाहूं तो फ्रैक्शन पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे उस फैक्टर की वीडियो अलग से आएगी। फर्स्ट में ले लेता हूँ इसका 18/27। अब कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन एक संख्या देखनी है। कॉमन संख्या क्या देखनी है? जिससे न्यूमरेटर भी कट जाए यानी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी क्या होगी? जिससे न्यूमरेटर भी चला जाए और डिनोमिनेटर भी। और ऐसी संख्या में दिखाई दे रही है 3। देखो 3 6 जा 3 9 जा कितना आ गया? 6/9। लेकिन 6/9 भी हमें जाता हुआ दिख रहा है 3 से अगेन। 3 2 जा 3 3 जा, तो दिस इज 2/3। अब किसी से नहीं जाएगा 1 के अलावा, क्योंकि 1 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 1 डिवाइड करके वही देगा जो आपको यहाँ पे मिल चुका। सेकंड है 125/15। और ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे बाद में दोनों संख्याओं के अंक 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। और 5 से इसे काटा तो 5 कितना आ गया? 25, और नीचे आ गया 3। और शायद यहाँ पर हमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ये लोवेस्ट फॉर्म है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज देखनी है, डिनोमिनेटर कम हो गया किससे? न्यूमरेटर से। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के लिए 25 इज डिवाइडेड बाय 3, रफ कॉपी का काम है। 3 8 जा 24, 1 आ गया। तो देखो 8 तो आ गया कोशेंट, 8 आ गया कोशेंट, 1 आया रिमाइंडर, और 3 है डिवाइजर। इस तरीके से लिखा जाना है। ठीक है, चलो जी। सेकंड कर सकते हो आप अपने आप, थर्ड भी कर सकते हो। सेकंड और थर्ड अपने आप करने हैं। तीसरा सवाल नंबर 3, कंपेयर। ये लगाना है या ये लगाना है या ये हो सकता है। ठीक है, चलो जी। फर्स्ट 1/3 एंड 3/8। मैंने कल बोला था जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर्स 3 है, यहाँ पे 8 है। इन दैट केस हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका एलसीएम। एलसीएम लिया तो आया 24। 24 इज द एलसीएम। तो 3 8 जा, ठीक है, 8 × 1 हो गया। और यहाँ पे 8 3 जा 3 3 जा 9। बिल्कुल सिंपल। देखो इसको मैं क्या लिख दूँ? 8/24। और इसको क्या लिख लूँ? 9/24। ठीक है, अब देख लो 24 24 तो इक्वल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। लेकिन जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा है वही संख्या ज़्यादा होगी, वही फ्रैक्शन ज़्यादा। इसका मतलब 1/3 इज लेस देन 3/8। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड तो आप न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, उसको तो आप खुद कर सकते हो। इसका थर्ड में 3/4 एंड दिस इज 5/8। अगेन डिनोमिनेटर्स पे ध्यान दो।
डिनोमिनेटर्स में क्या है 4 8 जो कि बराबर नहीं है बिल्कुल भी। 8 इसका एलसीएम आ जाता है। 4 2 जा 8 2 आया 2 इंटू 3 6 बॉक्स। 8 1 जा 8 1 इंटू 5 5। तो इसको कैसे लिख लेंगे, बल्कि ये भी जरूरत नहीं है। 6 अपॉन 8 5 अपॉन 8। देखो क्या लग रहा है 6 इज ग्रेटर देन 5 दैट्स राइट। तो इस तरीके से आप इसके और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट अ मिक्स्ड नंबर और ए होल नंबर फॉर ईच फ्रैक्शन। जैसे 9/3 है तो वो कह रहा है या तो इसे मिक्स्ड बनाओ या इसका होल नंबर बना दो। अब हमने देखा पहले में ही 3 3 जा 9 हो जाता है, तो ये तो होल नंबर बन गया। अब जैसे सेकंड है 7/5। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, कम है किससे, न्यूमरेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में 5 1 जा 5 होगा, 2 रिमाइंडर यानी 1 कोशेंट हो जाएगा ये, और 2/5 ये मिक्स्ड बन गया। ठीक है, अगला है 3 में क्या है 37/4। अगेन डिनोमिनेटर छोटा है तो 37 को भी डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 9 जा 36 1 आ गया, तो इसमें इन दैट केस 9 कोशेंट 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। हमें क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड दिया हुआ है, इम्प्रॉपर बनाना है। पहला 7 कोशेंट 2/5 क्या बताया था कल, डिनोमिनेटर और कोशेंट की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 7 इंटू 5 और +2 तो कितना आ गया 35 + 2 यानी 37। ठीक है, सेकंड 3 कोशेंट 1/6। अगेन 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18 एंड +1 19/6। 3 5 कोशेंट 2/7 यानी 7 5 सा, अगेन ये तो वही आ जाएगा, हमें यही दिया हुआ है, चलो अलग से दिया हुआ है। 35 + 2 37 37/7। फोर्थ 4 कोशेंट 5/9 अगेन 9 4 सा 36 + 5 41/9। ठीक है, फिफ्थ क्या, मैं इसका 10th ले रहा हूँ। 10th है इसमें 5 कोशेंट 5/11 तो 11 5 सा 55 + 5 यानी 60/11। ये आपके आंसर्स हैं। तो आराम से आप इसे 5 सवाल तक बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अगली वीडियो में इसके 6ठे सवाल से होगा।